अब मित्रों, ये घृणा का प्रतिफल था या मामूली गुस्से का प्रतिफल था या अपनी महत्वाकांक्षा का प्रतिफल था। इस तीनों में से ही कह सकते हैं, या तो तीनों का प्रतिफल था या किसी एक का प्रतिफल था। लेकिन अगर पूरी वस्तुस्थिति को समझेंगे, जानेंगे, तो आपको लगेगा कि ये संभवतः तीनों का मिला-जुला असर था। कैसे मिला-जुला असर था? माननीय धनखड़ साहब की मैं चर्चा कर रहा हूं। धनखड़ साहब काफी दिनों से केंद्रीय नेतृत्व से नाराज चल रहे थे। मन ही मन नाराज थे। उसमें उनकी बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं थी जो आड़े आ रही थी। बहुत चीज वो चाहते थे जो उनको नहीं मिल रहा था। और इस वजह से जैसे-जैसे उनका एलिवेशन हुआ, गवर्नर के पद से उनको उपराष्ट्रपति के पद पर लाया गया, तो उनको ये एहसास होने लगा कि शायद उनमें कोई खास बात है। जो मोदी जैसा व्यक्ति सीधा गवर्नर से उपराष्ट्रपति बना रहा है। गवर्नर इतने सारे हैं, इतने सारे गवर्नर मोदी के चहेते भी हैं। उनको मोदी ये मौका नहीं दे रहे हैं, हमें ये मौका दे रहे हैं। तो हमारे अंदर कुछ ना कुछ ऐसी बात है जो अन्य से अलग है। और मैं बिल्कुल कुछ कुछ सुपर ह्यूमन बीइंग हो गया हूं। और इसलिए मोदी हमको पसंद कर पूरी दुनिया मोदी को पसंद करती है और मोदी हमको पसंद कर लिया। इसका मतलब हम में बहुत बड़ी कोई खासियत है जिसकी वजह से मुझे उपराष्ट्रपति बनाया गया। ये भ्रम उनको जरूर होना चाहिए। उसके आधार भी हैं। क्या आधार है? 1989 में जब पहली बार टिकट मिली झुंझुनू से माननीय धनखड़ साहब को, तो धनखड़ साहब को टिकट यूं ही नहीं मिल गई। आज धनखड़ साहब बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं, राजनीतिक शुचिता की बात कर रहे हैं, शुद्धता की बात कर रहे हैं। धनखड़ साहब की टिप्पणी में आप सब जानते होंगे, सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ भी चल रहा है, हम लोग भी उससे बहुत खफा हैं, नाराज हैं। और कई बार हमने प्रतिक्रिया दी है, बहुत स्ट्रांग प्रतिक्रिया दी है। देना भी चाहिए लोगों को। जिस भ्रष्टाचार के दलदल में कोर्ट का एक बड़ा हिस्सा इन्वॉल्व है, उसमें भारत के जनमानस को पूरा अधिकार है उस पर प्रतिक्रिया देने का। धनखड़ साहब भी उससे अछूते नहीं है। धनखड़ साहब भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन वही बात है कि जो पाप पर कौन बोले जो पापी नहीं हो। पहला पत्थर कौन मारे? दोषी को, जो खुद दोषी नहीं हो, जिसके ऊपर कोई दोष ना लगा हो। एक व्यक्ति सरमन दे रहे हैं राजनीतिक शुचिता की और करप्शन पर सरमन दे रहे हैं। वो व्यक्ति 1989 में 500 गाड़ियों का काफिला चौधरी देवीलाल के लिए वोट क्लब पर जो आंदोलन हुआ था, मशहूर आंदोलन था चौधरी देवीलाल का, उस चौधरी देवीलाल के लिए 500 गाड़ियों के काफिले का इंतजाम किया था माननीय धनखड़ साहब ने। जैसे भी हो, लोगों को जोड़ करके मिल करके, वो अलग विषय है, लेकिन ये उनकी क्षमता थी। 500 गाड़ी 1989 में ऐसे जोड़ने की कुवत थी, मान लीजिए धनखड़ साहब में। अब आप कह सकते हैं भीड़ भीड़ कोई राजनीतिक शुचिता का विषय नहीं है, लेकिन ये है माननीय धनखड़ साहब। और उसके एवज में चौधरी देवीलाल ने इनको झुंझुनू से लोकसभा का टिकट दिया और ये जीत करके आए। आज मैं जो जिक्र करने जा रहा हूं, वो धनखड़ साहब, जिन्हें उस वक्त भी भ्रम हुआ था कि चौधरी देवीलाल जैसे कद्दावर नेता ने उनको पिक एंड चूज किया, उनको उठाया कि इनमें बहुत जबरदस्त नेतृत्व है। और चौधरी देवीलाल कहते भी थे कि आने वाला नेतृत्व धनखड़ के हाथ में हो सकता है। बड़े ओजस्वी वक्ता हैं धनखड़ और ओजस्वी वकील भी हैं धनखड़ साहब। तो इसलिए उनको दो जो वाकया हुआ उनके जीवन में, एक तो चौधरी देवीलाल ने उनको एकदम से पिक किया और दूसरा नरेंद्र मोदी जी ने उनको पिक किया।
तो उससे किसी भी व्यक्ति को यह भ्रम हो सकता है कि उनमें कोई खास बात जरूर है औरों के अलावा। यही भ्रम माननीय धनखड़ साहब में हो गया। एक तो ये बात है। दूसरी बात उनकी, और इस भ्रम की वजह से उनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लगी और फिर वो सब कुछ वो चाहने लगे जिसे उन जो जो सब कुछ उनको मिल भी रहा था, लेकिन वो डिमांडिंग हो गए। जो स्वाभाविक रूप से उनको मिल जाता या मिल रहा था, उसके लिए वो डिमांड कर बैठे, डिमांड करने लगे और लगातार डिमांडिंग हो गए कि नहीं, मैं प्रोटोकॉल में नंबर 2 पर हूं, मैं प्रधानमंत्री के अंदर नहीं हूं, मैं प्रधानमंत्री के ऊपर हूं। लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को तो सर्वोपरि माना, लेकिन जो डेमोक्रेटिक सेटअप में प्रधानमंत्री की जो हैसियत है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, उसको ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट शायद समझ नहीं पाए। और प्रधानमंत्री को या जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, उसकी हैसियत को ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे व्यक्ति शायद समझने में भूल कर बैठे। तो फिर इनकी महत्वाकांक्षा की टकराहट हुई और उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है, महत्वाकांक्षा के बाद षड्यंत्र में शामिल होना, और वो षड्यंत्र बहुत गहरा हो जाना और फिर उस षड्यंत्र का पटाक्षेप हो जाना, आज तक के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ मित्रों। क्यूबाइब ने इसके पहले, सबसे पहले क्यूबाइब ने षड्यंत्र को एक्सपोज किया था, आपको याद होगा। और उस षड्यंत्र में बहुत सारे स्टेक होल्डर इनके साथ शामिल थे। आज मैं फिर आपको उसकी तरफ इशारा कर रहा हूं और वो एक्सपोजे में आपके सामने ला रहा हूं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, ऐसा भ्रम पाल लेना, ये भ्रम पाल लेना कि मैं अलहदा हूं और मैं सरकार गिरा सकता हूं, यह ताकत है मुझ में। मैं चौधरी देवीलाल के जमाने का लीडर हूं। चौधरी देवीलाल के जमाने में क्या हुआ था? बीपी सिंह की सरकार ने चौधरी देवीलाल जी को हटाया और चौधरी देवीलाल के हटने के बाद ये अकेले मंत्री थे धनखड़ साहब, धनखड़ जी मंत्री भी बने थे, धनखड़ ने इस्तीफा भी दिया।